नमः संस्कृताय। सज्जनों, आज हम नीति श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नीति किसको बोलते हैं? जिसमें नैतिक कार्य किए गए हों। और नीति श्लोक हमें एक अच्छी राह दिखाता है, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा मार्ग दिखाता है जिस मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। तो श्लोक है, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यसे कायेन लभ्येत तत् न लब्धम भवेत नो किम। यदि इस अनित्य, यहां देखिए नित्यम और इसका संधि विच्छेद करेंगे धन अनित्येन। तो यदि अनित्येन, इस अनित्य और मलवाहिना तथा मलवाही शरीर से, नित्यम नित्य और निर्मल यश, निर्मलम निर्मल यश प्राप्त हो जाए, तो फिर और क्या पाना शेष रहे? लभ्येत का मतलब प्राप्त हो जाए। तत्, तो न लब्धम, जो नम नहीं प्राप्त किया हुआ है, किम भवेत, वे क्या शेष रह गया? इसके कहने का मतलब यह है कि यदि इस अनित्य तथा मलवाही शरीर से, जो शरीर है हमारा क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, अनित्य है, मल वाही, जो मल को बाहर निकालता है, इस शरीर से नित्य और निर्मल, नित्य जो हमेशा रहे, निर्मल जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, ऐसा यश प्राप्त हो जाए, तो फिर क्या कहना शेष रह जाए? अर्थात सब कुछ मिल गया। फिर दोबारा से देखेंगे, इस अनित्य शरीर से, इस ऐसे शरीर से जो किसी काम का नहीं है, उससे यदि नित्य और निर्मल यश, कायन उस शरीर से नित्य और निर्मल यश लभ्यते, लभ्येत का मतलब प्राप्त हो जाए, तो तत् न लब्धम, तो उसने क्या प्राप्त नहीं किया? अर्थात उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिस इंसान को नित्य और निर्मल यश प्राप्त हो गया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके कहने का मतलब यह है कि जिस इंसान ने अवगुणों को ग्रहण किया और गुणों को छोड़ दिया, वही इंसान ऐसा हो जाता है जिसके लिए प्राप्त करना कुछ भी असंभव नहीं है, और उसके लिए प्राप्त करना कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। अर्थात उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बताया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि जिसका जो यश है, यश वो कैसा हो? निर्मल हो, और कैसा हो? नित्य हो, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हो। तो उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, अर्थात उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया।